आप सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी कि जो मैं ये वीडियो बनाता हूँ, इस पर आप इस इन वीडियो को आप लाइक कीजिए। इन वीडियो को आप पहली बात इस चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए। बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, पता नहीं क्या बात है, मुझे नहीं मालूम। और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए जो आपको अच्छा लगता बुरा लगता। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आध्यात्म जो है और जो हमारे जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, जो हमारी कुंडली के ग्रह जो खराब है या जिनकी महादशा अंतरदशा बुरे प्रभाव देती है, तो वो उसमें हमको जो है आध्यात्म जो है बहुत साथ देता है। क्योंकि आध्यात्म क्या है? ये हमारी आस्था है। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो हम सनातन प्रभु हमारा है, तो हमारा काम है कि आध्यात्म जो है इसको मानना है। आध्यात्म से क्या है कि हम एक आस्था और श्रद्धा और विश्वास में जाते हैं। जब हम ध्यान में जाते हैं, पूजा में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं जिस वक्त में, तो उस वक्त अनेकों जो भी संकट हम पर आए हुए हैं, उन संकटों के दुष्परिणामों से हम लोग बचते हैं। तो क्या है, आस्था और विश्वास और समर्पण प्रभु पर, ये जो आध्यात्म है ये हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। और ईश्वर जो है हमें अनेकों दुविधाओं से, चिंताओं से, परेशानियों से, समस्याओं से लड़ने की हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है। उसके नाम से ही कई चीज़ें ठीक हो जाती है। इतनी शक्ति और सामर्थ्य प्रभु में है। तो इसलिए जो आध्यात्म जीवन है, ये हमारे अनेकों जो हमारे सामान्य जीवन में आने वाली हर समस्याओं से लड़ने की शक्ति और सामर्थ्य हमें प्रदान करता है। बहुत हमारे लिए आध्यात्म जो है अनेकों बीमारियों से, अनेकों विपदाओं से, अनेकों आने वाली दुर्घटनाओं से, उनसे बचने की और उन घटनाओं को ठीक करने की शक्ति और सामर्थ्य हमें देता है। इतनी शक्ति प्रभु के नाम है। इसलिए आध्यात्म जो है वो, जब तक आप आध्यात्म नहीं जाएंगे तब तक आपका आचरण ठीक नहीं होता। आचरण नहीं ठीक होगा तो आपके साथ में जो भी महादशा अंतरदशा जो भी समय खेल खेलता है, उसको आप नहीं जीत पाएंगे। तो ईश्वर और उसकी आस्था, उस पर विश्वास, उसके प्रति समर्पण, ये अत्यंत आवश्यक है। और जैसे आप ईश्वर की आज्ञाओं पर, ईश्वर क्या है? ईश्वर ने सबके लिए समान जीवन दिया है, सबको ऑक्सीजन दिया है, समान दिया है ना, प्राणवायु सबके लिए। ऐसा तो नहीं कि भी मैं उसको, वो मेरे यहाँ जाकर आता है ज़्यादा तो मैं उसको ज़्यादा दूंगा, वो नहीं आता है तो। ईश्वर भेदभाव नहीं करता। मनुष्य जो है वो अपने स्वार्थ में भटकता रहता है। लेकिन यदि हम ईश्वर पर आध्यात्म में जाते हैं, आध्यात्मिक विचारों में जाते हैं और हम उसके नाम में अनेकों समस्याओं से हम मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आध्यात्म जो है उसके बगैर आपका जीवन का कोई गुजारा नहीं है। कोई समस्या आपकी हल नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, जिनके जीवन में समस्या नहीं है या जिनको नेगेटिविटी सपोर्ट कर रही है, दो चीज़ें तो है, एक है पॉजिटिविटी और एक है नेगेटिविटी। तो जहाँ पर आपको नेगेटिविटी सपोर्ट करती है, वहाँ तो आपको आध्यात्म का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उनके लिए क्या मूल्य है आध्यात्म का। लेकिन जिनके साथ में नेगेटिविटी छल करती है, खेलती है,
उनके लिए आध्यात्म जरूरी है, क्योंकि उनके तरफ से एक नाम, एक ईश्वरिक शक्ति चाहिए, है ना। जैसे महाभारत में क्या हुआ, कमजोर लोगों के साथ कौन था? श्री कृष्ण था, प्रभु था, है ना। तो कमजोर लोगों का सहारा जो है वो ईश्वर है, इसलिए हम कमजोर लोगों को बचाने की शक्ति जो है आध्यात्म में है। ईश्वर की श्रद्धा में, ईश्वर की भक्ति में, उसके प्रति विश्वास और श्रद्धा में, उसकी पूजा में, उसकी प्रार्थना में, उसके नाम में सब कुछ है। तो इसलिए जो है कि जो भी सीधे लोग हैं, जिनको शैतान मदद नहीं करता है, जिनको दानव मदद नहीं करते हैं, उनके लिए ईश्वर की मदद अत्यंत आवश्यक है। इसलिए किसी भी समस्या से जूझना है, लड़ना है, चाहे वो आपकी कुंडली की समस्या हो या कोई भी हो, वो सारी समस्याओं से लड़ने के लिए आध्यात्म बहुत अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अगली बार मैं आपसे किसी दूसरे विषय पर बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।